Hello everyone. Today we will discuss Maths Lab activity class 7th. Topic is parallel lines and a transversal. ये आपका एक एक्टिविटी का टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ. Okay? L and M parallel lines and N is a transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स दो लाइन जो पैरेलल होती है उनको एक लाइन कट करती है. तो ज़रूरी नहीं है उसकी शेप यही हो, आपकी स्ट्रेट भी कट कर सकती है, इस साइड से भी कट कर सकती है, मतलब कैसे भी हम उसको इंटरसेक्ट करानी है आपको दो लाइन से, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन है. तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स का आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L and M are two parallel lines. Okay? मैं पैरेलल को इस तरीके से लिखती हूँ, आप पूरी स्पेलिंग चाहे तो लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है. ओके, एंड N is a transversal. N is a transversal. Okay, अब इनके क्या क्या रिलेशन रहेंगे हमारे पास में. सबसे पहले रहेगा आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, पैरेलल एंगल्स. ओके, corresponding angles, two lines are parallel and one is a transversal line. These angles are, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आपको इस तरीके से शो होते हैं, वो सारे एंगल्स इक्वल भी होते हैं और corresponding एंगल्स होते हैं. तो 1 इक्वल किसके होगा? 5 के. अगर ये एंगल कहीं पर आपको 60 दिया है तो 5 अपने आप यहाँ पर 60 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, क्या रीजन देंगे वहाँ पर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स आपके इक्वल हो गए? 1 इक्वल टू 5 के, ठीक है, 2 इक्वल टू 6 के. 2 एंगल और 6 एंगल इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब यहाँ पर 4 का एंगल 8 के साथ में रिलेशन है इक्वल का, 4 इक्वल टू 8 और 3 इक्वल टू 7. 3 इक्वल टू 7 ये एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेंगे. क्या रीज़न देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अब आपको समझ आ गया, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस तरीके से जो एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखेंगे आपको, वो आपके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और वो सब इक्वल होंगे. ओके, सेकेंड जो हमारा एंगल होगा बी, वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, ये हम आपको बताएंगे ये क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये होते हैं आपके पास, अगर दो लाइन में एंगल्स को देखना है कि ऑल्टरनेट क्या है तो Z बनना बहुत ज़रूरी है. अगर Z बनता है इस तरीके से, इसका मतलब में आपके पास वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और वो भी इंटीरियर. ये ओके, अब आपके पास यहाँ पर कैसे बताएंगे हमारे पास ऑल्टरनेट कैसे है, या आपको अगर और समझना है तो 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से जो आपको डिज़ाइन दिखाई दे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ से ये भी होने चाहिए, बट दोनों लाइन पैरेलल लाइन के अंदर. यहाँ मैंने इंटीरियर लिखा है ना, इसलिए हम अंदर की बात करेंगे. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 का 6 के साथ में रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 इक्वल टू 6 और 3 इक्वल टू 5. एंगल 3 इक्वल टू 5, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से ये. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर की भी बात आएगी यहाँ पर. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीरियर. एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो लाइन के बाहर होंगे पर इसी तरीके से होंगे क्रॉस करते हुए. तो 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा 8, 2 और 8 एंगल्स इक्वल होंगे.
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और 1 किसके साथ आएगा, 7 के साथ में। 1 आ गया आपके पास में 7 के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ऑल्टरनेट हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपके पास फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसमें, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके एक ही साइड पर कितने एंगल्स हैं आपके पास में, ये एंगल्स एक साइड पर है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर ये 2 एंगल्स हैं, यानी 4 और 5, और सेकंड साइड पर भी आपके पास 2 एंगल है जो दूसरी साइड में बन रहे हैं, 3 और 6। तो हमें अभी सिर्फ इतना बताना है, ठीक है, कि सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल पर हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जो इक्वल है, यानी 4 एंड 5 और 3 एंड 6, ये हमारे पास एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर है। 3 और 6 एक साइड पर है, 4 और 5 एक साइड पर है। इनमें एक रिलेशन भी होता है, हमेशा दोनों पैरेलल लाइन जो होती हैं आपके पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180। ये एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। बट ये दोनों पैरेलल लाइन दोनों एंगल्स अंदर होने चाहिए और ट्रांसवर्सल लाइन से टच होते हुए होने चाहिए। तो आप इनके बीच में बता सकते हैं 4 + 5 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंड 3 और 6 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, आप इसको सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल भी कह सकते हो, और हम इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। किसको, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है तो हम इसको बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या लिख सकते हैं हम इसको, को इंटीरियर एंगल बता सकते हैं। किसको, 2 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए आपके पास में, 180 होना चाहिए। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास में। अब अगर आप देखना चाहते हो इसमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, तो आपके पास हो जाएंगे 1, 2, 7 और 8। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं यहां से रफ कर देती हूँ। अगर एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, यहां लिख देती हूँ मैं इसमें। 4th पॉइंट है आपके पास ई, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ओके। अब इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बाहर भी कुछ एंगल्स हैं, 2, 1, 8, 7, इनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी 1 और 8 का रिलेशन है, 1 एंड 8 का रिलेशन है, और 2 और 7 का रिलेशन है, 2 और 7 का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो इंटीरियर एंगल का होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180, यानी 1 + 8 एंगल का सम हो गया 180, एंड 2 + 7 एंगल का सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, तो ये थी आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी के, जो आपकी बुक में भी गिवन है 138 पेज पर, तो आप इसको देख भी सकते हैं। ओके।